आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में गुरु नानक देव और जम्बनाथ जी के बारे में। इनका साहित्य में क्या योगदान है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए हमारे आज के टॉपिक गुरु नानक देव। आज का हमारा टॉपिक है वो गुरु नानक देव जी हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ग्राम राई की तलवंडी लाहौर। वर्तमान में इनको ननकाना साहब स्थान है, इसका नाम वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। मृत्यु 1538 में हो गई थी। गुरु नानक देव ने नानक पंथ का प्रवर्तन किया। नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई थी, लेकिन उसका स्वरूप धार्मिक तत्वों के रंग में हो गया था। गुरु नानक देव के काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति विद्यमान है, किंतु इसके साथ साथ अन्य धार्मिक विचारधाराओं के लिए भी इनके मन में श्रद्धा विराजमान है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ हैं तो निर्गुण काव्य धारा के प्रति विचार व्यक्त करने वाले, लेकिन इन्होंने अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्म को भी महत्व देते हैं। ये नहीं है इसमें कि अपने धर्म को उच्च कोटि का बताते हैं, अन्य धर्म को निम्न कोटि का बताते हैं। नानक देव जी ने अनेक पदों की रचना की, जिनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की थी। जिन अनेक पद हैं उनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। इनके सार तत्व को जप्पू जी के नाम से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनका जो सार तत्व है इसको किस नाम से जाना जाता है। जप्पू जी के नाम से नानक देव की प्रसिद्ध रचनाएं रहीरास और सोहिला है। जो रहीरास है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछी गई है हर बार। नानक देव का अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा में है। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य में शांत रस की निर्बाध धारा प्रभावित होती है। कहने का मतलब इनका जो साहित्य है इसके अंदर जो रस है वो शांत रस, एकदम शांति से जो बातें हैं शांत रस का प्रयोग करते हुए कही गई है। इन्होंने कबीरदास की तरह ऐतिहासिक वर्णों में करुण और श्रृंगार रस के पदों का प्रयोग किया है। यानी इन्होंने अपना जो पद है वो ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ इन्होंने करुण हो गया और श्रृंगार रस के पदों का प्रयोग किया है। यानी हमने गुरु नानक देव पढ़ा, जिनका जन्म 1469 ईस्वी, जन्म स्थान है वो ग्राम राई की तलवंडी लाहौर, वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। मृत्यु 1538 ईस्वी में। गुरु नानक देव ने नानक पंथ का प्रवर्तन किया। नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई थी, लेकिन इसका स्वरूप धार्मिक तत्वों के रंग में परिवर्तन हो गया। नानक देव के काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति विद्यमान है, किंतु इनके साथ साथ अन्य धार्मिक विचारधाराओं के लिए भी उनके मन में श्रद्धा विराजमान है। नानक देव जी के अनेक पदों का रचना की, जिनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित किया गया है। इनके सार तत्वों को जप्पू जी के नाम से जाना जाता है। नानक देव की प्रसिद्ध रचनाएं रहीरास और सोहिला है। यानी दोनों रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है।
नानक देव का अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा में है। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में शांत रस की निर्वात धारा प्रवाहित होती है। इन्होंने कबीरदास की तरह ऐतिहासिक वर्णनों में करुण और श्रृंगार रस का की पदों का वर्णन किया गया है। तो हम नानक देव को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अगले कवि हैं जिनका नाम है जम्बनाथ जी। जम्बनाथ जी जाति से राजपूत थे, यानी इनका जन्म है वो 1451 ईस्वी पिपासर नागौर राजस्थान में हुआ था। मृत्यु 1523 ईस्वी तालवा बीकानेर के अंदर समाधि ली थी इन्होंने। महत्वपूर्ण बात है कि इनके अनुयायी है वो मृत्यु का समय 1536 ईस्वी मानते हैं। ऐसी कहावत है कि 34 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने एक भी शब्द है वो अवचरित नहीं किया। किसी चमत्कार की वजह से 34 वर्ष के बाद बोलने लगे, यानी 34 वर्ष तक इन्होंने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। और कोई भी ऐसा चमत्कार हुआ कि 34 वर्ष के बाद ये बोलने लगे। और इन्हें मुनिंदर जम्बनाथ ऋषि के नाम से जाने लगा। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे तथा इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त की, यानी आजीवन है वो ब्रह्मचारी रहे थे। 34 वर्ष तक इन्होंने एक भी शब्द नहीं उच्चारित किया। और 34 वर्ष के बाद जब उच्चारित किया तो इन्हें मुनिंदर जम्बनाथ ऋषि के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि ये स्वभाव से विनम्र और विनयशील थे, यानी बिल्कुल भी शांत स्वभाव के थे। गुरु जम्बनाथ ने अपने आदर्शों और मतों का प्रचार करने हेतु बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। गुरु जम्बनाथ के 4 प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 का नाम हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव। पहले का नाम हावली पावजी, दूसरे का नाम लोहा पागल, तीसरा दत्तनाथ, चौथे का नाम है वो मालदेव है। विशेष है गुरु नानक देव नाथ पंथ से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप है, इसको याद रखना है, नभ मंडल, पंचपुरुष, सतपुरुष की महिमा, जरा मरण से मुक्ति, स्वहम जप, अन्यन भक्ति इत्यादि का बारंबार उल्लेख किया गया है। यानी बार बार इनमें हमें स्वहम जप और अजपा जप है ये याद रखना है, ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। जमनाथ जी ने 1523 ईस्वी में तालवा बीकानेर में समाधि लेकर के प्राण त्याग दिए थे, यानी इन्होंने समाधि ली थी वो 1523 ईस्वी में ली थी। महत्वपूर्ण बात है वह है कि जबकि इनकी अनुयायी है इस घटना को तालासर गांव के निकट 1536 ईस्वी मानते हैं। इनके अनुयायी है वो अलग मानते हैं, इतिहासकार है वो अलग मानते हैं। जगन्नाथ जी का समाधि स्थल है उसको संभ्रातल के नाम से विकसित किया गया, यानी संभ्रातल के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने जम्बनाथ जी और गुरु नानक देव को पढ़ा है। यानी पहले हमने पढ़ा था गुरु नानक देव, उसके बाद हमने जम्बनाथ जी जो जाति से राजपूत थे, इनका जन्म 1451 ईस्वी पिपासर नागौर राजस्थान में, मृत्यु है वो 1523, तालवा बीकानेर समाधि है। इनके अनुयायी मृत्यु का समय 1536 मानते हैं। इन्होंने 34 वर्ष तक कोई शब्द नहीं उच्चारित किया। 34 वर्ष के बाद अगर किया तो इनके मुनिंदर जम्बनाथ ऋषि के नाम से जाने लगा। ये स्वभाव से बड़े विनम्र स्वभाव के थे। और उसके बाद इनके जो आदर्श हैं, अपने आदर्श और मतों का प्रचार बिश्नोई संप्रदाय के नाम से विकसित किया। इनकी रचनाएं हैं वो 4 प्रमुख शिष्य थे। एक का नाम हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव। गुरु नानक देव नाथ पथ से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की महिमा, निरंजन की उपासना, अजपा जप, नभ मंडल, पंचपुरुष, सतपुरुष की महिमा, जरा मरण से मुक्ति, सोहम जप, अन्य भक्ति इत्यादि का बारंबार उल्लेख किया गया जमनाथ जी से। यानी इन्होंने 1523 ईस्वी के अंदर तालवा बीकानेर के अंदर प्राण त्याग दी, समाधि ले ली थी। विशेष जबकि इनके अनुयायी इस घटना को तालासर गांव के निकट 1536 ईस्वी मानते हैं। जमनाथ जी का समाधि स्थल है वो सम्राथल के नाम से विकसित हुआ था। इस प्रकार आज हम
दो कवियों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।